आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आगे शुरू करते हैं। 27 नंबर श्लोक पर विश्राम दिया था। भगवान की असीम कृपा से हम श्रवण कर रहे हैं, गुरुजनों के आशीर्वाद से हम श्रवण कर रहे हैं और आप लोग भी गुरुजनों के आशीर्वाद से श्रवण कर रहे हैं। भगवान ने अर्जुन से 27 नंबर श्लोक में ये कहा कि इच्छा द्वेष जो द्वंद्व है, सुख दुख है, राग द्वेष आदि ये द्वंद्व जो है, इन्होंने मोहित कर रखा है, सभी भूत प्राणियों को मोहित कर रखा है। और कब से कर रखा है? सर्गे यान्ति परंतप। हे परंतप, हे अर्जुन, जन्म से ही ये उनमें लग जाते हैं, ये दोनों ही उनको मोहित कर देते हैं, जन्म से ही लगे हुए हैं। हे मेरे प्रिय अर्जुन, जब ऐसे भगवान ने कहा तो अर्जुन के मन में प्रश्न को जानकर भगवान बोले, तो अगर आपके मन में है कि अगर जन्म से ही लगे हैं ये द्वंद्व, तो फिर छूटेंगे कैसे? द्वंद्व छूटेंगे कैसे? और फिर आपकी शरण में आएंगे कैसे? क्योंकि जो मोहित है वो तो आपकी शरण में आएगा नहीं। ऐसा प्रश्न को जानते हुए भगवान आगे बोले 28 नंबर श्लोक में। पहले उच्चारण करते हैं, फिर भाष्यकार जी जैसे कहते हैं वैसे उच्चारण करेंगे। आइए। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। ऐसा भगवान बोले अर्जुन से। और भाष्यकार जी कह रहे हैं कि भगवान अर्जुन को इस प्रकार बोले, क्या? ये शाम त्वन्तगतं पापम, जिन्होंने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य कर्म करके सभी कर्मों का फल मुझ में अर्पण कर दिया हुआ है, ऐसे ये शाम, ऐसे लोग। तू अंतगतम पापम, जिनके पाप जो हैं, जो आत्म तत्व को जानने के लिए, जो इस भव सागर से पार होने में प्रतिबंध हैं पाप, ऐसे पाप। क्योंकि यहाँ का तू अंतगतम पापम, जब पापों का अंत हो जाए। यहाँ देखिए, पाप सभी तो खत्म नहीं होंगे, लेकिन कुछ पाप ऐसे होते हैं जो प्रतिबंध होते हैं, अर्थात जो आत्मज्ञान होने ही नहीं देते, जो ऐसे पाप भगवान की शरण जाने ही नहीं देते। आपने भी देखा होगा, कई लोग ऐसे हैं जो कह दो चलो यार सत्संग है, चलते हैं, कहते नहीं आज नहीं, फिर देखेंगे। कभी कहते हैं चलो यार आज भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, तो छोड़ो यार आप कर लो, मेरे तो आज समय नहीं है। ऐसे कुछ आपने देखा होगा। तो ऐसे जो पाप प्रतिबंध बने हुए हैं, प्रतिबंध जो हैं, ऐसे पाप आत्म तत्व में रुकावट बने हुए हैं, वो जब नाश हो जाते हैं पुण्यों के प्रताप से, भगवान की शरण आए हुए उन ईश्वर की कृपा से, वो जब नाश हो जाते हैं, जो बाकी थोड़े बहुत जो ऐसे हैं जो प्रबल नहीं हैं, वो तो ज्ञान से नष्ट हो जाएंगे। और पूर्व के जितने संचित कर्म हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। वो पहले कह चुके हैं, आगे पुनः कहेंगे कैसे होते हैं। ये शाम, जिनके त्वन्तगतम पापम, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, ओले जो प्रतिबंधक थे, ज्ञान होने में प्रतिबंधक थे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं ज्ञान होने में प्रतिबंधक? क्योंकि देखो भगवान ने पहले कहा है ना, ये 19 नंबर श्लोक में बोले बहु नाम जन्म नाम अंते, जन्म नाम अंते, अंतिम जन्म में। क्योंकि जब सभी पाप जो प्रबल हैं, जो कुछ पाप ऐसे होते हैं जो फल दिए बिना रह ही नहीं सकते, ऐसे प्रबल जो हैं, वो कह रहे हैं बहु नाम जन्म नाम, बहु जन्मों में जो आपने पुण्य कर्म किए हैं, उनके प्रताप से ईश्वर की शरण आए हुए, ईश्वर की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से वो पापों का नाश हो गया जो प्रतिबंध थे। तो फिर क्या कहा? ज्ञानवान अंत जन्म नाम अंते, जो अंतिम जन्म होगा वो यहाँ कह रहे हैं तू अंतगतम पापम। उस अंतिम जन्म में वो जो थोड़े बहुत रह गए पाप, वो पाप तो ज्ञान से नष्ट हो जाएंगे, संचित कर्म भी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि पुनः कर्म देने वाला कोई रहेगा ही नहीं, फल ऐसा जो कर्म देगा, जो कहते हैं ना कर्म का फल रहेगा ही नहीं, तो फिर जन्म होगा नहीं। आगे कहते हैं तेषाम, वो लोग जिनका पाप खत्म हो गया, प्रतिबंधक जो था, जना नाम, ऐसे लोग कौन है?
पुण्य कर्माणाम, जिन्होंने बहुत पुण्य किया है, पुण्य इकट्ठा कर लिया, बड़ा ढेर पुण्यों का इकट्ठा कर लिया, इसलिए पुण्य करने चाहिए। आगे क्या कहते हैं, ते वो जिनका पाप नाश हो गया है, जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, जिन्होंने भगवान के अर्पण सभी कर्म किए हुए हैं, ते राग द्वेष से रहित, द्वंद्व रूपी जो राग द्वेष है, द्वंद्व मोह, ऐसे मोह से मुक्त हुए द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, जो द्वंद्व मोह से मुक्त हो चुके हैं, वे लोग भजनते, वो मेरा भजन करते हैं, मेरी शरण में आते हैं। कैसे शरण, क्या सोच कर आते हैं कि मेरे भगवान, मेरे ईश्वर ही सभी कर्मों के फल देने वाले हैं, और जन्म मरण से रहित करने वाले भी मेरे परमात्मा हैं, मेरे ईश्वर हैं, और ये मेरे ईश्वर ही मुझे भव सागर से पार लगाएंगे। पूर्ण तरह से मेरे आश्रित होते हुए माम, मुझको दृढ़ व्रता, ऐसे भक्ति से मेरा भजन करने वाले जो हैं, आत्म तत्व की तीव्र इच्छा, आत्म तत्व को जानने की तीव्र इच्छा, ईश्वर को जानने की तीव्र इच्छा, ऐसे दृढ़ व्रता जो हैं उनके लिए। और फिर अगर हे अर्जुन, अगर तेरे मन में ये प्रश्न अब उठ रहा है कि ये फिर भजन किस लिए करते हैं, जिनके पाप नाश हो गए, फिर भजन किस लिए करते हैं, अब वो कहता हूँ, अगर तेरे मन में ऐसा प्रश्न आया तो पहले उच्चारण करते हैं 29 नंबर श्लोक। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चा अखिलम। ऐसा भगवान ने अर्जुन से बोला। तो भाष्यकार जी कहते हैं, जो भगवान ने अर्जुन से कहा वो इस प्रकार है। कैसे है, कहते ऐसा प्रश्न को जाने क्या कि फिर किस लिए भजते हैं, जब पाप ही खत्म हो गए तो फिर किस लिए भजते हैं। कहते इसलिए भजते हैं, इसलिए मेरी शरण में भी आते हैं, इसलिए भजन करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जन्म मरण बहुत दुख रूप है। और कहते जरा मरण मोक्षाय, बीच में आप सब समझ लेना, जरा बुढ़ापा और मरण, ये सभी सबसे ज़्यादा दुखदाई होता है। जो बुढ़ापा है, जो बूढ़े लोग हैं, उनसे पूछो क्या हाल है उनका। इसलिए उन्होंने दो को गिन लिया, जरा और मरण। मरण इतना दुखदाई है कि वो जो मर रहा है ना, उसको कितने 100 बिच्छू डंक मारते हैं, इसके जैसा उसको कष्ट होता है, ऐसा देह छोड़ने का कष्ट होता है, वो उसका अनुभव होता है, तभी लोग सभी मरने से डरते हैं। वो अनुभव पूर्व में किया हुआ, वो पूर्व में किया हुआ अंतःकरण में पड़ा हुआ डर, भय कि मैं मर ना जाऊं, ऐसा डर, इन दो चिंता। एक बुढ़ापे में जो कष्ट होता है, ना खा सकता है ना पी सकता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, वो बुढ़ापे का कष्ट, ये दोनों से बहुत डरता है। और पहले का आप गिन लीजिए, हैं, जन्म है, जवानी है, उसमें और कई कष्ट होते हैं जो वो सभी बीच में ही आ गए, जब अखीरले आ गए। मोक्षाय, इससे वो छुटकारा पाना चाहता है। जरा मरण मोक्षाय, जरा से बुढ़ापे से और मरण से मोक्ष चाहता है, मुक्ति चाहता है। कौन चाहता है, माम आश्रित्य, जो मेरी शरण में आया, इसलिए मेरी शरण में आते हैं। अर्जुन, अगर तेरे मन में ऐसी शंका है तो क्यों भजते हैं, इसलिए भजते हैं, माम आश्रित्य, मेरी शरण में आते हैं। और यतन्ति, ये फिर जो ये अर्थात जो कोई भी कर्म फल की इच्छा नहीं करते, जिन्होंने सब फल मेरी ही अर्पण कर दिया है, ऐसे यत्न करने वाले, ऐसे यत्न करने वाले। आगे क्या कहते हैं, ते ब्रह्म तद विदुहु, वे कौन, जो निष्पाप हो चुके हैं, जो पहले कहा, जो शुद्ध अंतःकरण हो चुके हैं उनके। और क्या है, वो जानते आत्म तत्व के जिज्ञासु जो हैं, जो मुझको जानने के तीव्र इच्छुक हैं, ऐसे ब्रह्म तद विदु, वह ब्रह्म को जानने वाले। कृष्णम अर्थात पूर्ण रूप से, अध्यात्मम जो अध्यात्म तत्व है उसको, और कर्म चा अखिलम, सारे कर्मों को भी जानते हैं, आत्म तत्व के बारे में भी जानते हैं। और कर्म क्या है, अब यहाँ दो प्रकार के हम ले सकते हैं, कह सकते हैं। एक कर्म ये है कि श्रवण, उपनिषदों का श्रवण, श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण करना, शास्त्रों का श्रवण करना गुरुमुख से, उसका फिर मनन करना, फिर निधिध्यासन करना, फिर आत्म तत्व का साक्षात्कार करना। यहाँ तक जो ये सब मानसिक कर्म तो हैं, इसलिए इस सब का सभी को जानते हैं वो क्योंकि जानने वाला ही आगे करेगा ना, जो जानता ही नहीं वो क्या करेगा।
इसलिए कोई भी कार्य करना है पहले तो ज्ञान उस कार्य में होना चाहिए। जब ज्ञान होता है उस कार्य के बारे में, ये ऐसे ऐसे कार्य होगा, तो उसमें फिर वो लगता है। जब लगता है फिर उसको पता चलता है मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ। ऐसे है 29 नंबर श्लोक का हुआ। अब कहता है मैं अर्जुन आपको एक और बात बताता हूँ, मेरी बात वो भी सुनो। वो अब जो कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि मैं इतना अर्जुन को बोल चुका हूँ, ये प्रश्न तो 2-3 किए हैं, अब इसके मन में और प्रश्न ऐसे उठें। अब वो बात करने वाले हैं कि अर्जुन के मन में प्रश्न उठने लगेंगे। आइए पहले उच्चारण करते हैं। ये भगवान अर्जुन के मन में ऐसी चीज़ें डालने वाले हैं कि इसके अंतःकरण में वो प्रश्न उठें, ये पूछे और मैं और आगे बताऊं। क्या बोलते हैं, उच्चारण करते हैं। 30 नंबर श्लोक। भगवान की असीम कृपा से, आप लोगों के प्यार के सहारे, योग्यता आपकी भी है श्रवण करने की, ईश्वर की भी कृपा है, गुरुजनों की भी कृपा है। ये 30 नंबर श्लोक है, 30 नंबर श्लोक है। ये अंतिम श्लोक है 7वें अध्याय का। गुरुजनों की ईश्वर की कृपा से ये भी पूर्ण होने वाला है, तो आगे 8वां अध्याय शुरू करते हैं। वो भी ईश्वर की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से श्रवण करता है आप। तो आइए उच्चारण करते हैं। साधि साधि भूताधिदेवं माम साधि यज्ञं च ये विदुः प्रियान काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। ऐसा भगवान बोले। और भाष्यकार जी कहते हैं वो भगवान अर्जुन से इस प्रकार बोले कि साधिभूत अधिदैवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः। अर्थात इस प्रकार मनुष्य जब परमेश्वर को अधिभूत के सहित, अधिदेव के सहित और साधि यज्ञों के सहित जानता है, और प्राण काले अपि, और अंत काल में भी, मरण काल में भी, माम ते विदुः, वो मेरा चिंतन करता है, युक्त चेतसा, समाहित चित्त वाला, एकाग्र चित्त वाला मेरा ही चिंतन करता है। इसमें 7 प्रश्न भगवान ने छोड़ दिए। अब आगे ये 7 प्रश्न अर्जुन करेंगे। क्या करेंगे इस पर आगे आपसे भेंट करेंगे। 8वें अध्याय पर प्रथम श्लोक पर यहीं पर विश्राम देते हैं। भगवान का अति धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे ऐसा अवसर दिया कि आप लोगों को मैं उनकी वाणी आपको सुना सका। कोटि कोटि धन्यवाद। हे प्रभु आप बहुत दयालु हो, बहुत कृपालु हो, आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो, आपका अति धन्यवाद। आगे श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान योगो नाम 7वां अध्याय। सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो।